एक नंबर सवाल है आपका, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल पूछा है और पूछ सकता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 2 नंबर सवाल है, पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन था। पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन था, तो वह था हिंदू पेट्रियट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, वंदे मातरम के संपादक कौन थे। बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। वंदे मातरम के संपादक कौन थे, तो वंदे मातरम के संपादक थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल बार बार एग्जाम में पूछता है, आप इसे याद कर लेना है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्र का संपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये कहते हैं मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल दिया है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 8 नंबर सवाल है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। यह भी बोर्ड मॉडल का सवाल है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई, तो वह हुई थी 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो वह पटना नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। बोर्ड मॉडल का सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो पटना में जो गोलघर है वह अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 13 नंबर सवाल है, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो इनमें से जो रोहतास जिला है वह गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो राज्य की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, कांवर झील स्थित है। बोर्ड मॉडल का सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है। सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है, तो सासाराम में रोहतास जिला का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो वह है दरभंगा जिला में स्थित है। 19 नंबर सवाल है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, बोर्ड मॉडल का सवाल है।
तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो वह त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 21 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। बोर्ड मॉडल का सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है, बिहार एक राज्य है। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और ये भी आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 23 नंबर सवाल है, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। तो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। 24 नंबर सवाल है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत है, इनमें यानी सभी हो जाएगा ऊर्जा के मुख्य स्रोत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 25 नंबर सवाल है आपका, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बोर्ड मॉडल का सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 26 नंबर सवाल है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो वह है सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। 27 नंबर सवाल है, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। तो जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है 87%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 28 नंबर सवाल है आपका, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो वह दिल्ली में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 29 नंबर सवाल है, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। तो आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 30 नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO भी बोला जाता है, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? बोर्ड मॉडल का सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 31 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 32 नंबर सवाल है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 33 नंबर सवाल है, भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। तो ये सभी हो जाएगा, डाक तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। 34 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपको हम बता दें कि आपदा से भी 5 से 6 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो जो हिंसा है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो एक मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 35 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से जो आतंकवाद है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये भी एक मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 36 नंबर सवाल है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल बार बार पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है वह है समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर सवाल है, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो भूकंप का मापन इनमें से रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 38 नंबर सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 39 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? बोर्ड मॉडल का सवाल है और ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इस सवाल को हर हाल में याद करके ही जाना है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 40 नंबर सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। और आप लोग इस वीडियो को जितने भी विद्यार्थी 2025 में क्लास 10 बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वह लोग सोशल साइंस में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में नंबर लाए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।